हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्ञानेंद्र सिंह, टेक्निकल ज्ञान जी में आज आपका स्वागत है। यहाँ बात करने जा रहे हैं वोल्टेज एंड करंट के बारे में कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है। वोल्टेज को डेफिनेटली आप लोग सभी जानते हैं कि वोल्टेज एंड करंट का वैल्यू क्या है, क्योंकि घर में एंड इंडस्ट्रीज़ में सब जगह हमारे यहाँ घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। तो जो आईटीआई या डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं या बीटेक के स्टूडेंट हैं, वो तो अपना पढ़ते हैं कि वोल्टेज करंट क्या है। पर नॉर्मली जो आईटीआई जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, जो कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं देने के लिए, उन्हें ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि वोल्टेज है क्या। एक्चुअली वोल्टेज को अब इंडस्ट्री में भी सुनते हैं कि लो वोल्टेज, एलटी एंड एचटी, ये भी हमारा वोल्टेज ही है। हाई टेंशन एंड लो टेंशन एंड हाई टेंशन, ये भी हमारा वोल्टेज है। वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी नाम है इसका। एंड हमारा ईएमएफ भी कहते हैं इसे। तो बात अगर वोल्टेज, यहाँ तो वोल्टेज को डिफाइन किया जाए तो वोल्टेज हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच में। कोई एक पॉइंट है, इन दो पॉइंटों के बीच में हमारा जो ए एंड बी है, तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, जो हमारा वोल्टेज होगा, वोल्टेज हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। एंड इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं। तो वोल्टेज हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी है। तो ये हमारा वोल्टेज है। वोल्टेज कोई पूछता तो आप बता सकते हैं कि इट इज़ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन 2 पॉइंट्स। तो ये हमारा वोल्टेज हो गया। करंट की वोल्टेज को डिनोट किया जाता है हमारा वी से दोस्तों। इसको डिनोट करते हैं वी से। वी को हमारा डिनोट किया जाता है वोल्टेज से। वोल्ट इसका हमारा एसआई का हमारा यूनिट है। तो वोल्टेज को वी से डिनोट किया जाए। वोल्टेज का अगर डेरिवेटिव फॉर्म में इसका फॉर्मूले की बात किया जाए तो हमारा एनर्जी एंड चार्ज, इसका रेशियो हमारा ये वोल्टेज का अगर सिंगल फेज़ की वोल्टेज की बात करें तो हमारा जो फॉर्मूला वी आई पी बराबर वी आई होता है। तो वोल्टेज हमारा एनर्जी बाई, ये हमारा वोल्टेज हो जाएगा। अगर करंट का बात करें दोस्तों किसी भी सर्किट में कि करंट क्या होता है, करंट हमारा दोस्तों है, करंट हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। करंट को ए एम्पियर ए से डिनोट करते हैं। करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट। इसको डिनोट हम ए से करते हैं। हमेशा करंट को मेजर किया जाता है। अब करंट में फ्लो ऑफ चार्ज, अगर चार्ज का जो फ्लो होगा, चार्ज का अगर फ्लो होगा हमारा, कि हमारा कितना कूलम चार्ज हो रहा हमारा एक टाइम पीरियड में, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव फार्मूला देखें तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू बाई टी हमारा चार्ज हमारा कूलम में रहता है हमेशा, एंड ये करंट हमारा है, आई से डिनोट किया जाता है। और ये टाइम पीरियड है कि हमारा किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ए से बी के बीच में अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन का हमारा एक सर्किट में फ्लो हो रहा है तो हमारा कितना कूलम अगर कितने कूलम हमारा किस टाइम पीरियड में, एक कूलम सपोज एक टाइम पीरियड में, तो हमारा 1 एम्पियर सर्किट में धारा का प्रवाह हो रहा है। तो करंट क्या है? करंट हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है किसी भी सर्किट में, इसे हम धारा कहते हैं, मीन्स करंट कहते हैं। अभी करंट को और वोल्टेज को समझना हो दोस्तों तो किसी भी, मैं 2 टैंक बना देता हूँ। सपोज़ ये टैंक ए है, ये टैंक बी है। टैंक ए है, टैंक बी, इसमें एक रेगुलेटर लगा देता हूँ। इसको हम पानी से फिल कर देते हैं पूरा, इसको हम थोड़ा फिल करते हैं। अब फ्रेंड्स होगा ये कि अगर जब हम इसमें क्या है, ये वोल्टेज है हमारा, वोल्टेज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हम एक रेगुलेटर यहाँ लगा देते हैं, रेगुलेटर। टैंक ए एंड टैंक बी, अगर मैं इसको एक रफ लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, टैंक ए एंड टैंक बी है हमारा। टैंक ए में फुल हमारा पानी है, टैंक बी में हमारा कम पानी है। यहाँ हमने एक रेगुलेटर लगा दिया कि हम पानी खोलेंगे तो इसका फ्लो इधर होगा। अगर इधर बात किया जाए, टैंक ए में फुल वाटर है, टैंक बी में कम वाटर है, तो जो ज़्यादा वाटर है वो कम वाटर की तरफ जाएगा। अगर हम इस वाल्व को खोलते हैं, रेगुलेटर को ऑन करते हैं, तो अगर
मैं इसे वोल्टेज एंड करंट के टर्म में समझूंगा। तो वोल्टेज हमारा जो हमारा पानी का प्रेशर, ज़्यादा टंकी का पानी है, उस पानी का जो प्रेशर है कम वाले में जाएगा। तो जिस प्रेशर से हमारा जा रहा है, जिस प्रेशर से हमारा वाटर जा रहा है, जो फोर्स इसमें इन्वॉल्व है, वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उसे हम विद्युत या वोल्टेज कहते हैं। और जिस क्वांटिटी में वाटर हमारा इसमें जा रहा है, जिस क्वांटिटी में हमारा वाटर जाएगा, वो हमारा करंट है। तो करंट अगर डेफिनेटली इस पर बात करें तो वोल्टेज एंड करंट का, तो वोल्टेज हमारा ये हो गया कि जो हमारा जिस फोर्स से वाटर जा रहा है दूसरी टंकी में, ये वोल्टेज हमारा हो गया। वो जो फोर्स है वो फोर्स हमारा वोल्टेज हो गया। एंड जिस क्वांटिटी में, जितनी क्वांटिटी में वाटर टैंक ए से टैंक बी में जा रहा है, वो हमारा करंट हो गया। तो अगर यहाँ पे भी अगर मैं एक बात करूँ टैंक ए एंड बी में, तो यहाँ जो धारा का प्रवाह हो रहा है, जो फ्लो हो रहा है, तो इस पाइप में अगर पानी जा रहा है, जो फोर्स है, इस फोर्स को ही हम वोल्टेज कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसे हम वोल्टेज कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ही हम वोल्टेज कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारा हो गया जिस प्रेशर से हमारा वाटर जा रहा था, वो जो फोर्स है वो हमारा वोल्टेज हो गया। जिस क्वांटिटी में वाटर जा रहा है वो क्वांटिटी हमारा एम्पियर हो गया, यानी विद्युत या करंट हो गया। वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमेशा वोल्ट मीटर लगाते हैं। वोल्ट मीटर पैरेलल सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं, सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं। और एम्पियर को मेजर करने के लिए, करंट या विद्युत को मेजर करने के लिए हम सीरीज में लगाते हैं सर्किट के। ये हमारा है कि हम इसको वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। कोई भी वोल्टेज हमें मेजर करना होगा सिंगल फेस या 3 फेस में, तो हम उसको वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे। करंट को मेजर करना होता है तो हम किसी भी सीरीज में लगा के उसको चेक करते हैं। किसी मोटर का हमें करंट चेक करना है तो हम उसमें क्लैम्प मीटर फिट करते हैं। क्लैम्प मीटर से हम उसका चेक करते हैं कि कितना एम्पियर हमारा कितना फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है एक मोटर में, क्या हो रहा है, तो वो हम इस तरह से चेक करते हैं। तो ये हमारा हो गया वोल्टेज एंड करंट। दोस्तों थैंक यू सो मच। होपफुली कि आपको वोल्टेज एंड करंट समझ में आ गया होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा वोल्टेज है, करंट है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिस फोर्स से विद्युत का प्रवाह किसी सर्किट में हो रहा है, वो हमारा वोल्टेज है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।